हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी का ऐलान किया और मौलानाओं का टेप ऑन हो गया। इस तरह के यूसीसी को हम खारिज करते हैं जिसमें शरीयत का कोई लिहाज पास ना हो। संविधान के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं सिर्फ मजहबी मुनाफरत की बिना पर। शाह जी से, भारत सरकार से ये गुजारिश है कि वो यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट, पूरा फॉर्मेट, जो भी उसकी चीजें हों, वो पूरी पब्लिक करें। तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए ये नुकसानदेह है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, गुजरात में यूसीसी लाने का ऐलान हो चुका है, उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार यूसीसी को लेकर गंभीर हैं। दिल्ली में भी बीजेपी यूसीसी लाने का पहले ही वायदा कर चुकी है। इसके बाद बारी उन राज्यों की आएगी जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट के जरिए समान नागरिक संहिता पर अपना संकल्प क्लियर कट बता दिया। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है, हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। यूसीसी आएगा तो मुस्लिमों के रहन सहन में फर्क लाया जाएगा, मुसलमानों की धार्मिक आजादी छिन जाएगी, मुसलमानों के त्योहार में दखल डाला जाएगा, मुसलमानों के ड्रेस एक जैसी कर दी जाएगी। ऐसे तमाम फेक नैरेटिव मौलाना गैंग की तरफ से वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल उत्तराखंड से समझ सकते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए 2 महीने बीत चुके हैं, मगर मुसलमानों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। बावजूद इसके मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर के जरिए शोर मचाया जा रहा है कि पहले वक्फ और फिर यूसीसी। मुसलमानों के खिलाफ भारी षड्यंत्र चल रहा है। इसके लिए मौलाना गैंग की अपनी फेक थ्योरी है, बेमतलब के तर्क हैं। ये बहुत पहले से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज यूसीसी की बात हो रही है। हिंदुस्तान में तो मैं कांग्रेस के जमाने से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं, कैमरा फेस करते रहिए, कैमरे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक करना क्या है, निकाह, तलाक और ये बंटवारे का मसला। सिर्फ ये तीन चीजें हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बात कही है, अगर वाकई वो अपनी बात पर कायम हैं और तमाम मजहब के मानने वालों का उसमें लिहाज पास रखा जाता है, शरीयत के उसूलों और ज़ाब्तों पर कोई हर्फ नहीं आता है, शरीयत की कहीं कोई खिलाफ वर्जी उसमें नहीं होती है, ऐसे यूसीसी को हम मानने के लिए तैयार हैं, अन्यथा नहीं। अदालत से मुसलमान इसका विरोध कर रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड और ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड दोनों कॉमन सिविल कोड, अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भरपूर तरीके से मुखालिफत कर रहा है। यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। उसके अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या उसके कायदा कानून है, क्या चीज़ उसके अंदर से देखी जाएगी, क्या चीज़ उससे ली जाएगी। तो उसका जो भी फॉर्मेट है या जो भी उसका ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को पब्लिक के सामने आना चाहिए है और वो पब्लिक होना चाहिए है, ताकि ये पता चल जाए कि कोई मौलाना या मुल्ला उसको वलगड़ा रहा है या हकीकत में इसके पीछे और कोई बात है। देखिए, यूसीसी के सिलसिले में हम लोग का शुरू से मानना है
कि ये बाय एंड लार्ज सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए ये नुकसानदेह है। और आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको इस बात का इख्तियार दिया है कि हम लोग अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करें, और यूसीसी के ज़रिए से कहीं ना कहीं उस रिलीजियस फ्रीडम पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा जो कि मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मौलाना गैंग कितने भी झूठे बहाने बना ले, कितने भी फर्जी आंसू बहा ले, लेकिन मोदी सरकार यूसीसी पर रुकने वाली नहीं है। पहला फोकस वक्फ बोर्ड में सुधारों पर है, उसके बाद राज्यों में यूसीसी लागू कराना है। इस कानून से स्टेट लेवल पर अगर लोगों की जिंदगी में सुधार आता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप उठाया जाएगा, यानी कि समान रूप से पूरे देश में लागू। आने वाले 14 साल के अंदर जो नफरत आ गई है लोगों के अंदर, कभी जिंदगी में नहीं थी। हमारे साथ में हिंदू भाई था, मेरा साथ में खाता था, मेरे एक थाली में बैठ गए। आज नफरत इतनी हो गई कि हमारी शादी ब्याह में नहीं आता आदमी को, बोलते मैं काम पे बिजी हूँ, ये हो गया, मैं क्या बोलेंगे उससे। ये नफरत आपने ला के दिया हमारे अंदर, नहीं तो हमें कभी था नहीं हमारे अंदर। इसी लागू करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट रूल्स है, उनके शादी के तरीके अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है, उनका मैरिज एक्ट अलग है, हरियाणा की खाप पंचायत है वो नहीं मानती, बहुत सारी चीजें, अलग अलग आदिवासी समाज है, अलग अलग उनके शादी का तरीका है। यूसीसी आप कैसे इम्प्लीमेंट कर दोगे? सऊदी अरब में मैं 2 साल रहा हूँ, अगर आप एक केरला को पूछ लो कि भाई कहाँ से है, तो वो इंडियन नहीं बोलता है, मैं केरला, मैं तमिलनाडु, तो वो क्यों ऐसा बोलता है? इंडिया वालों को बदनाम किया गया, तो इसके लिए उन लोग डायरेक्ट अपना नाम ही बदल देते, हम केरला से इंडिया से नहीं है बोलते। क्यों बोलते हैं ये चीज? तो उन लोगों पे भी कानून लाया जाए ना कि भाई तुमने क्यों इंडियन बोलना चाहिए, तो तुम कर्नाटक क्यों बोलते हो, मद्रास क्यों बोलते हो, तमिलनाडु बोलते हो। तो धामी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि कानून बहुत बढ़िया है, कानून उन्होंने सही लगाया। पर एक चीज है कि सभी कास्ट के रहते हैं वहाँ उत्तराखंड में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग रीति रिवाज से शादी ब्याह हुआ या हर चीज मतलब फेस्टिवल हुआ, हर चीज अलग अलग होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है लगाया सबके लिए ठीक रहे, लेकिन जो धार्मिक चीज कहीं ना कहीं मतलब एक देखी जाए। देश में एनआरसी को लेकर जो कंफ्यूजन मौलाना गैंग ने फैलाया था, वैसा ही भ्रम यूसीसी पर मुस्लिमों के दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रियलिटी क्या है यह कोई नहीं बता रहा है। यूसीसी का मकसद मुस्लिमों को सम्मान से जीने का मौका देना है। यूसीसी के जरिए मुस्लिम महिलाओं को बहुविवाह, हलाला और इद्दत से निजात दिलाना है। मुस्लिम बेटियां अपनी मर्जी से शादी कर सकेंगी, कम उम्र में उनके निकाह की मनमानी रुक जाएगी। शादी और लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ तलाक का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समान नागरिक संहिता के तहत बेटा बेटी संपत्ति में बराबर के हकदार हो जाते हैं। सभी धर्म के लोगों के लिए बच्चों को गोद लेने की सहूलियत इसके तहत मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। और भी कई अच्छाइयां हैं जिन्हें जानने और समझने के बावजूद मौलाना भड़के हुए हैं, और इसी लकीर के फकीर बने हैं कई मुसलमान। जिस तरह से अमित शाह जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कोई गारंटी भी नहीं है कि हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी विश्वास की बात करें तो पहले भारतीय जनता पार्टी को विश्वास से जोड़ना पड़ेगा मुसलमानों को, फिर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के कानून आने चाहिए। पति है हमें भाई, कानून यानी संविधान का सारा कानून मानते हैं हम जो संविधान में है, बाकी हमारी शरीयत में कोई दखल देगा तो हम नहीं मानेंगे। देश के अंदर किसी राष्ट्रवासी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जबरदस्ती नहीं जागृत की जा सकती। समरसता अलग चीज है और एकरूपता अलग चीज है। तो अमित शाह जी को डॉक्टर गुरु गोलवलकर जी के विजन को समझना चाहिए और यूसीसी का जो उनका जो विचार बनना है देश भर में लागू करने का, उसको दोबारा सोच विचार करके उसको रोकना चाहिए। जो जिसका रिलीजन है उसके हिसाब से वो हट तो नहीं सकता ना भाई, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से पहले से ही सब कानून बने हुए ही हैं और उसके हिसाब से सब लोग चलते भी हैं। और उसमें ये नया कानून लाना जिससे हमें कोई नुकसान होगा, उस चीज से तो हमें एतराज होगा ना। यूसीसी धर्म के आधार पर नहीं, फिर क्यों बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है? तो इसके कुछ फैक्टर सामने निकल कर आते हैं। कई मौलानाओं को अपनी नेतागिरी की दुकान बंद होने का डर है। मजहब के आधार पर मौलाना लोगों को भड़का नहीं पाएंगे। शरीयत की आड़ में चलने वाला उनका एजेंडा
फेल हो जाएगा। वोट बैंक का डर दिखाने वाला प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा। एक तरह से कहें तो मौलाना गैंग एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए यूसीसी का विरोध कर हवा खड़ा करने की कोशिश है। अमित शाह साहब ने बोला है तो किस आधार पे बोला है, तो वो मुसलमानों को समझना चाहिए, उनके साथ में बैठ के ऐसी बातचीत करनी चाहिए कि भाई ये जो चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर ये लागू है कि नहीं है, तो उसका परिणाम वहाँ ये बड़े बड़े बैठक के अंदर आ सकता है। अमित शाह साहब का नाम लेकर के, नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेकर के, भाजपा का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुखिया होता है परिवार का, वो परिवार को लेकर के चलता है। यूसीसी का मुसलमान हम वेलकम करेंगे। अगर हमारी शरीयत सुन्नत के सामने नहीं है, हम कायदे को देखेंगे, हमारे उलमा देखेंगे, और वो लोग जो यूसीसी का कायदा आने के बाद में जिनकी दुकानें बंद होने वाली है, वो हमारे मोहल्ले में मीटिंगें करके, विस्तार में, सोसाइटी में, गांव में, शहर में मीटिंगें करके एक भ्रम फैला रहे हैं। जो कानून है वो धर्म विशेष के विरुद्ध है, उसकी शरिया कानून के विरुद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमारे संविधान का निर्माण किया, और कई राष्ट्रों के संविधानों को देखने के बाद भारत का एक संविधान जो एक मुकम्मल संविधान बनाया गया था, उसमें हर मजहब के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार था। यूसीसी लाकर ये भाजपा एक एजेंडा चलाकर ये लोगों पर अपनी बात थोपना चाहती है। ये धर्म के आधार पर बोलकर यूसीसी कानून लागू करने वाली बात बिल्कुल गलत है, और ये हमको कतई मंजूर नहीं है। उत्तराखंड में लागू हो चुका है, और आज तक किसी मुसलमान द्वारा कभी किसी भी मंच से ये नहीं कहा गया कि यूसीसी लागू होने के बाद में उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो अगर पूरे देश में लागू होता है तो फिर यहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर टकराव ना हो, इसके लिए सरकारें रास्ते निकाल रही हैं। बाकायदा इसे लागू करने से पहले एक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जिसके तहत धर्म गुरुओं से बातचीत होती है, समाज में हैसियत रखने वाले लोगों से संपर्क साधा जाता है, और फिर बिल की बारीकियां मोहल्लों में समझाई जाती हैं। अगर किसी नियम को लेकर शक शुबा है तो उस शंका को दूर भी किया जाता है। यह अलग बात है कि बहुतों को समझ आता है और कईयों को नहीं। देखिए, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, ये बात सच है। जब अमित शाह जी जो है कुर्ता पजामा पहन सकते तो अमित शाह जी को टोपी भी लगा लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर यूसीसी पे आपने रखा ही हुआ है कि भाई सिविल कोड एक देश एक कानून, तो पहले तो ये पता करके बतावे अमित शाह जी की क्या कुर्ता पजामा देश का रहेगा या फिर ये भगवा रहेगा। थोड़ा सा एजुकेटेड लाइन में तो उनको तो इस कानून से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यूसीजी के कहीं ना कहीं ये फ़ायदा भी कर सकता है कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में सबके लिए एक जैसा लॉ होगा, सबको एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबके लिए ये बेनिफिशियल होगा। लेकिन जो